भानगढ़ का किला। क्या है भानगढ़ का सच? भानगढ़ नाम सुनते ही दहशत व सन्नाटा छा जाता है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यह वास्तव में भूतों का बसेरा है या फिर कहीं सुनी बातें? भारत एक बेहद धार्मिक व आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बुरी शक्ति आत्माओं का कब्जा है। भूतिया स्थलों में सबसे मशहूर जगह भानगढ़ का किला है। आइए जानते हैं क्या है भानगढ़ किले का सच। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं, वो घुंघरुओं की गूंज भी सुनाई देती है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने कराया था। भानगढ़ का राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। मानसिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर सोमसागर तालाब था, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। उस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया, जिसके कारण यह सब कुछ खत्म हो गया। यह किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली, जो केवल 10 वर्ष की थी, वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले थे, इसलिए हर राजकुमार उस रानी से विवाह करना चाहता था। एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा। वह राजकुमारी के प्रति आसक्त हो गया और वह राजकुमारी को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह अपने काले जादू के दम पर राजकुमारी को पाने की सोच बैठा। एक दिन राजकुमारी रत्नावली अपनी सहेलियों के साथ किले से बाहर बाजार में घूमने गई। उसी वक्त तांत्रिक ने राजकुमारी पर काला जादू करना चाहा। वह तांत्रिक भी राजकुमारी का पीछा करते हुए बाजार पहुंच गया। वहीं बाजार में राजकुमारी ने एक दुकान से इत्र की बोतल उठाई और वह उसे सूंघ ही रही थी। तांत्रिक ने उस बोतल पर अपनी आंखों से घूरा और उसे मंत्रों से वशीकरण कर दिया। वह राजकुमारी अपने पास रखने ही वाली थी। राजकुमारी के हाथों से वह एक पत्थर पर जाकर गिर गई और वह बोतल फूट गई। वह पत्थर उस वशीकरण के कारण तांत्रिक के पीछे पीछे चलने लगा। तांत्रिक दौड़ता गया और पत्थर उसके पीछे ही चलता गया। पत्थर इतना भारी था कि उस तांत्रिक के ऊपर जाकर गिर गया और तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दब गया। तांत्रिक बहुत जोर जोर से चिल्लाया। बचाने के लिए उसने सबसे गुहार लगाई, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। तांत्रिक मरते मरते श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सारे लोग मारे जाएंगे, फिर वह कभी भी जन्म नहीं लेंगे और उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय बाद ही भानगढ़ व अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। जहां तक राजकुमारी भी उस तांत्रिक के श्राप से खुद को नहीं बचा पाई और राजकुमारी की भी मृत्यु हो गई। तभी से भानगढ़ का किला आत्माओं का किला बना हुआ है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दीवारों से कान लगाकर सुने तो आज भी चीखने, चिल्लाने व रोने की आवाजें आती हैं। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस जगह पर भानगढ़ का किला बना हुआ है, वह स्थान गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले राजा माधव सिंह ने तपस्वी से अनुमति ली थी। तपस्वी ने वह जगह एक शर्त पर दी थी कि यहाँ जो किला बनेगा उसकी छाया मेरे प्रार्थना स्थल पर ना पड़े। माधव सिंह के उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को अनदेखा कर दिया और किला इतना ऊंचा बनवा दिया कि तपस्वी के पूजा स्थल पर छाया पड़ने लगी थी। तभी शक्तिशाली तपस्वी ने श्राप दिया, इस किले में कोई रहने वाला नहीं बचेगा। भानगढ़ क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तपस्वी बालूनाथ की आज भी वहां पर समाधि है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने भी वहां रात को जाने से मना कर दिया है। इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भी घोषित किया है।
दोनों में से कौन सी कहानी आपकी सुनी हुई है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इतिहास की सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को